जब एक बाप का अपनी बेटी को बचाने के सपने के बीच में एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट आकर खड़ा हो जाता है तो वो किसे चुनेगा, अपनी बेटी या देश। मूवी का कॉन्सेप्ट हो या फाइटिंग सीन्स या फिर टफ सिचुएशन में हीरो का दिमाग, भाई सब टॉप नॉच है। मूवी शुरू में थोड़ी सिंपल स्लो सी लग सकती है, पर जैसे जैसे आगे बढ़ती है मूवी कमाल की हो जाती है। तो आइए देखते हैं इस मूवी को। मूवी की स्टार्टिंग में हम कुछ कश्मीरी पुलिस वालों को देखते हैं जिन्हें इंटेलिजेंस के थ्रू खबर मिलती है कि दो टेररिस्ट यहीं इस गांव में किसी के घर छिपकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। पुलिस वाले घरों की तलाशी लेते लेते एक घर में पहुंचते हैं। घर के बुजुर्ग आदमी से पूछते हैं कि घर में कौन कौन है। बुजुर्ग आदमी बताता है कि मैं, मेरी बीवी, बेटा, बहू और मेरे पोता पोती, बस। पुलिस वाला कहता है सबके आधार कार्ड दिखाओ, पर घर में एक आदमी के पास आधार कार्ड नहीं होता। पुलिस ऑफिसर को जैसे ही शक होता है तो घर का दूसरा आदमी उसका आधार कार्ड दिखाते हुए पूछता है कि सर सब ठीक है ना, आज इतनी इंक्वायरी किस लिए है। पुलिस ऑफिसर बताता है कि हमें खबर मिली है कि दो टेररिस्ट यहीं कहीं आकर छिप गए हैं। वो आदमी कहता है सर ये सीमाएं हमारी हैं, हम आपके साथ हैं। पुलिस वाले विश्वास करके जाने ही लगते हैं कि तभी दीवार पर लगे एक फ़ोटो फ्रेम पर उनकी नज़र पड़ जाती है। एक पुलिस वाला पूछता है कि फ़ोटो में ये जो आदमी है वो दिखाई नहीं दे रहा है, कौन है ये और कहाँ है। सब चुप हो जाते हैं, पर बुजुर्ग आदमी का पोता बोलता है ये मेरे अब्बू हैं। पुलिस वाले दोनों आदमियों को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और पूछते हैं कौन हो तुम। वो बताता है उमर कादरी। पुलिस ऑफिसर पीछे हट जाते हैं। पुलिस ऑफिसर कहता है लश्कर बाबर उमर कादरी, क्या प्लान है तुम्हारा। कादरी कहता है 3 महीने बाद मिशन दशहरा। दूसरा पुलिस ऑफिसर कहता है सर 3 महीने बाद तो G20 समिट है इंडिया में। तभी कादरी गन से बाकी पुलिस वालों को मारकर उस पुलिस ऑफिसर को भी मार देता है। बुजुर्ग आदमी अपने परिवार वालों की जान की भीख मांगता है, पर कादरी अपने साथी बशीर को कहता है मार दो इन्हें भी। बशीर पूरे परिवार को ख़त्म कर देता है। उमर कादरी लंदन में अपने एक साथी असलम से बात करता है और कहता है यहाँ रो को हम पर शक हो गया है, अब तुम्हें लंदन में रहते हुए मिशन दशहरा को एग्जीक्यूट करना होगा। जब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तब जमाल तुम्हारे पास पासपोर्ट लेकर पहुंच जाएगा। पर मिशन दशहरा फेल हो जाता है, जो मूवी में हमें आगे बताया जाता है कैसे। सीन शिफ्ट होता है और हमें गुना नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी सना की मेजर ब्रेन सर्जरी को लेकर डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए हॉस्पिटल आता है। डॉक्टर कहते हैं कभी भी तुम्हारी बेटी कॉन्शियसनेस खो सकती है, जल्द से जल्द सर्जरी करनी होगी। लंदन में एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, तुम वहाँ जाओ जितना जल्दी हो सके, पर 30 लाख का खर्चा आएगा। गुना बैंक में जाकर अपनी FD ब्रेक करवाता है और कहता है कि इन पैसों को लंदन भेजना है। मैनेजर बताता है कि 10 दिन लगेंगे सर कम से कम प्रोसेस होने में, पर गुना इतना वेट नहीं कर सकता था। वो बैंक से पैसे विड्रॉ करके एक ज्वेलर के पास जाकर हवाला के जरिए भेजने के लिए देता है। बदले में ज्वेलर उसे 10 रुपये का नोट देता है और एक फ़ोन नंबर देते हुए कहता है ये 10 रुपये का नोट इस बंदे को दे देना तभी पैसे मिलेंगे। अब गुना लंदन पहुंच जाता है। रास्ते में सना बेहोश हो जाती है। वो सना को उसी हॉस्पिटल में ले जाता है जहां उसकी सर्जरी होनी थी। वहां नैन्सी नाम की एक नर्स काम करती थी जो कि इंडिया से ही थी। वो उसे वहां मिलती है। वो गुना से कहती है आप घबराइए मत सर, और सना को जल्दी से एडमिट कर लेती है। डॉक्टर बताते हैं कि जल्दी पैसे अरेंज करो, सर्जरी करनी पड़ेगी जल्द से जल्द। गुना रात को पार्क में ही सो जाता है। नैन्सी सुबह उसे देख लेती है। वो कहती है मैं हॉस्पिटल ही जा रही हूँ, कैब कर लेते हैं। दोनों कैब में साथ जाने लगते हैं, पर एक आदमी उनका पीछा करने लगता है। ये आदमी उमर कादरी का टेररिस्ट साथी जमाल है, जो स्टार्टिंग में दिखाया गया था। उमर अब लंदन में ही होता है। जमाल हॉस्पिटल पहुंचकर उमर को फ़ोन करके बताने लगता है, पर इतने में उसके सर पर एक विंडो ग्लास आकर गिर जाता है, जिसके बाद उसे वहीं एडमिट कर लेते हैं। गुना को डॉक्टर बताते हैं हम परसों सर्जरी करेंगे, आप पैसों का इंतजाम जल्द से जल्द कर लीजिए। गुना अपने वॉलेट में 10 रुपये के नोट को चेक करता है तो नैन्सी पूछती है कि पैसे हैं ना तुम्हारे पास। तो गुना बताता है कि 10 रुपये का नोट दिखाऊंगा तभी पैसे मिलेंगे। ये बात नैन्सी का भाई थॉमस, जो उसी हॉस्पिटल में काम करता था, वो सुन लेता है। थॉमस चोरी चकारी के काम में ही इन्वॉल्व रहता है। नैन्सी इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। गुना पैसे लेने के लिए जा ही रहा था कि तभी नैन्सी का भाई पीछे से आ जाता है। वो गुना को कहता है कि आप इस शहर को नहीं जानते हैं, आपको कहाँ जाना है। गुना थॉमस को एक एड्रेस दिखाते हुए कहता है यहाँ पर। थॉमस कहता है मैं भी इसी तरफ जा रहा हूँ, मेरे साथ चलिए, ये बस जाएगी, चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। अब दोनों बस में बैठ जाते हैं। नैन्सी का भाई कुछ गुंडों को मैसेज करके बस में बुला लेता है। गुंडे सबसे पैसे छीनने लगते हैं। गुना अपने पास रखे कुछ पाउंड्स उन्हें दे देता है। तभी नैन्सी का भाई बोलता है 10 रुपये का नोट का आप क्या करेंगे, ये भी दे दो इनको। गुना समझ जाता है कि इसी ने इन्हें बुलाया है। फिर गुना और गुंडों के बीच लड़ाई होने लगती है। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है। गुस्से में गुना पुलिस ऑफिसर पर ही हाथ उठा बैठता है।
जिस पर उसे सेंट्रल जेल में ले जाते हैं। सेंट्रल जेल की जेलर एक लेडी होती है, उसका नाम सेंड्रा है। गुना सेंड्रा से कहता है, आई एम इनोसेंट, मैं अपनी बेटी का इलाज करवाने लंदन आया हूँ। सेंड्रा कहती है, कहानियाँ मत सुनाओ, यहाँ जो भी आता है नई नई कहानियाँ लेकर आता है, तुम अपनी बेटी की कहानी सुना रहे हो। गुना कहता है, विश्वास करो मेरा, अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो एक बार हॉस्पिटल में फ़ोन करके पूछ तो लो। एक पुलिस ऑफिसर हॉस्पिटल में फ़ोन करता है। गुना का बैड लक इतना स्ट्रॉन्ग था कि नैन्सी का भाई थॉमस फ़ोन उठा लेता है। वो पुलिस ऑफिसर को मना करता है कि गुना नाम के किसी आदमी ने अपनी बेटी को यहाँ एडमिट नहीं किया है, वो आदमी जो भी है झूठ बोल रहा है। और फिर गुना को जेल में डाल दिया जाता है। जेल में जब वो अपना खाना ले रहा होता है तो हुसैन नाम का एक कैदी उसका पाव जूठा करके वापस उसकी प्लेट में रख देता है। जेल में एक इंडियन कैदी भी था, परम। वो कहता है, तुम यहाँ पर लड़ना मत, नहीं तो 6 महीने के लिए अंदर ही रहोगे। उसकी बात सुनकर गुना जूठा पाव डस्टबिन में फेंकने लगता है तो हुसैन और उसकी गैंग उसे मारने लगते हैं। फिर कुछ पुलिस ऑफिसर आकर उन्हें छुड़वाते हैं। अब परम और गुना बैठकर खाना खा रहे थे। परम खुश था कि कल वो यहाँ से छूट जाएगा। गुना उसे अपनी स्टोरी बताता है और कहता है, मैं ऑफिसर के पास जाकर वॉलेट लेकर आता हूँ, तुम प्लीज़ मेरी बेटी के ऑपरेशन के लिए कल पैसे जमा कर दोगे। परम कहता है, वो सेंड्रा वॉलेट नहीं देगी। फिर भी गुना सेंड्रा के पास जाकर रिक्वेस्ट करता है कि कल परम यहाँ से छूट जाएगा, मेरी बेटी का ऑपरेशन हो जाएगा, प्लीज़ मेरा वॉलेट उसे दे दो। गुस्से में सेंड्रा के पास खड़ा एक पुलिस ऑफिसर नील गुना को मारने के चक्कर में अपना हाथ तोड़वा बैठता है। दूसरे सीन में उमर कादरी जेल को हैक करने का प्लान कर रहा था। उमर का साथी बताता है कि पूरी जेल कंप्यूटर ऑपरेटेड है, जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक से कंट्रोल किया जाता है। मैन्युअली इसे खोला नहीं जा सकता और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक नील नाम के एक ऑफिसर के कंट्रोल में है, उसको हमने खरीद लिया है। अब पूरी जेल को हम यहाँ बैठे कंट्रोल कर सकते हैं और अंदर बंद हमारे तीनों साथियों को छुड़वा सकते हैं। उमर नील को मैसेज करता है, सब सेट है वहाँ। नील रिप्लाई करता है, काम शुरू करो। मैसेज के बाद नील देखता है कि सेंड्रा अभी भी अपने ऑफिस में काम कर रही है। वो सेंड्रा से कहता है, मैं करता हूँ काम, तुम घर जाओ। सेंड्रा कहती है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, हेडक्वार्टर में एक मेल भेजनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भेजकर चली जाऊंगी। नील कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं मेल भी सेंड कर दूंगा, बहुत लेट हो गया है, तुम घर जाओ बस। सेंड्रा घर जा ही रही थी कि वो देखती है कि किसी के फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं है। वो नील से कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो लैंडलाइन देखती है तो वो भी डेड होता है। वो अलार्म बजाती है तो वो भी काम नहीं करता। तब सभी सेल्स खुद ब खुद खुल जाती है और एक आवाज़ वहाँ स्पीकर में सुनाई पड़ती है, अब मैं इस जेल का इंचार्ज हूँ, आप सब लोग अब घर जाने के लिए आज़ाद हैं। सभी कैदी पुलिस वालों को मारकर उन्हें जेल में बंद कर बाहर आ जाते हैं और फिर वहाँ की लाइट भी चली जाती है। सेंड्रा उन्हें रोकने के लिए बाहर जाने लगती है तो नील उसे जाने नहीं देता और कहता है, बाहर बहुत खतरा है, हम लोग अगर यहीं रुके तो ठीक रहेगा। गुना भागकर अंदर एक रूम में जाता है और वहाँ से 10 रुपये का नोट लेकर वापस आ जाता है और परम से कहता है, तुम कल जब छूट जाओगे तो मेरी बेटी का इलाज करवा देना प्लीज़। इस पर परम कहता है, यहाँ के हालात देखकर मुझे लगता नहीं कि कल मैं छूटूंगा। तब गुना खुद भागने की कोशिश करता है पर तभी उमर फिर से अनाउंस करता है, दीवार को फांदकर भाग जाओ मेरे भाइयों, इन दीवारों में अब बिजली का करंट नहीं है। गुना आवाज़ पहचान जाता है कि ये आवाज़ तो उमर कादरी की है। वो खुद भागने की बजाय सबको गिराने लगता है। ये देखकर सेंड्रा हैरान होने लगती है पर सबको गिराने के बावजूद कैदी फिर से एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं। गुना जाकर मेन स्विच ऑन कर देता है, कैदी करंट खाकर नीचे गिर जाते हैं। गुना अंदर जाकर सेंड्रा से जेल का ब्लूप्रिंट मांगता है। सेंड्रा कहती है, इस जेल का ब्लूप्रिंट नहीं है। गुना इधर उधर सर्च करने लगता है। सेंड्रा कहती है, क्या ढूंढ रहे हो, ब्लूप्रिंट नहीं है, बोला ना, मैं इस जेल की इंचार्ज हूँ, यहाँ की एक एक चीज़ मुझे पता है। तभी गुना टेबल के नीचे से ब्लूप्रिंट निकाल देता है। सेंड्रा फिर से चौंक जाती है। सेंड्रा पूछती है कि ब्लूप्रिंट क्यों चाहिए था पर तुम्हें। तब गुना कहता है, इस जेल में 287 कैदी हैं, 3 लोग भाग रहे हैं यहाँ से, ये हमला सिर्फ तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए है ताकि वो लोग भाग सके। ब्लूप्रिंट देखकर गुना बताता है कि वो तीनों कैदी ड्रेनेज लाइन में सुरंग के जरिए भागेंगे, आई एम श्योर। सेंड्रा कहती है, तुम्हें कैसे पता कि वहीं से भागने वाले हैं। गुना कहता है, आज सुबह सभी कैदियों के जूतों पर काली मिट्टी के निशान थे पर उन 3 कैदियों के जूतों पर लाल मिट्टी लगी थी। यहाँ के किसी ऑफिसर ने डेफिनेटली उनकी मदद की है। गुना और सेंड्रा बाहर ड्रेनेज लाइन के पास आ जाते हैं। सेंड्रा कहती है कि यहाँ पर 9 चैम्बर्स है, उन्होंने सुरंग किस चैम्बर के नीचे बनाई होगी ये कैसे पता करेंगे। गुना अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है और पूरे प्रिजन की पाइपलाइन को तोड़ने लगता है। परम पूछता है कि इससे क्या होगा, उन्हें कैसे पकड़ेंगे वो सोचो। गुना बताता है, सभी चैम्बर्स में जब बाढ़ आएगी तो वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और हम उन्हें पकड़ लेंगे। गुना पाइप तोड़कर चैम्बर में पानी भर देता है और एक एक करके तीनों को बाहर निकाल लेता है। वे लोग तीनों को पकड़कर अंदर ले आते हैं।
तभी उमर अपने साथियों से कहता है, अंदर वाले रूम कैमरा से कनेक्ट करो मुझे, अभी के अभी मुझे बात करनी है। सैंड्रा पूछती है, कौन हो तुम? इस पर उमर कहता है, जेलर से बात करवाओ मेरी। गुना कहता है, हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। सैंड्रा को एक और झटका लगता है। उमर गुना से कहता है, उन तीनों को छोड़ दो, पूरी जेल मेरे कंट्रोल में है, तू कुछ भी नहीं कर सकता। गुना जवाब देते हुए कहता है, जेल तेरे कंट्रोल में हो सकती है पर ये जेलर नहीं, और मेरी इजाज़त के बिना ये तीनों तो क्या, एक परिंदा भी बाहर उड़कर नहीं जा सकता। फिर कहानी पास्ट में चली जाती है और कोयम्बटूर जेल को दिखाया जाता है, जिसका जेलर गुना होता है। एक दिन गुना को उमर का फ़ोन आता है, तब गुना ने पहली बार उससे बात की थी। उमर उससे जेल में बंद एक बशीर नाम के कैदी को छोड़ने के लिए बोलता है और बदले में मुंह मांगे पैसे ऑफर करता है। गुना बशीर की फाइल देखते हुए अपने जूनियर से कहता है, एक मामूली से साइबर क्राइम के लिए 6 महीने की सजा काट रहे कैदी को छुड़वाने के लिए कोई हमें मुंह मांगे पैसे क्यों देगा? NIA टीम को इन्फॉर्म करो, बशीर का नार्को टेस्ट करना है। अब नार्को टेस्ट के दौरान एक पुलिसकर्मी बशीर से उसका नाम पूछता है। बशीर अपना नाम अजमल बताता है। फिर बशीर से पूछते हैं, कौन है तू? बशीर बताता है, उमर कादरी, लश्कर बाबर ग्रुप का मेंबर हूँ मैं। पुलिस ऑफिसर उससे उनका प्लान पूछते हैं तो बशीर बताता है, 3 बड़े शहरों में 3 बड़े ब्लास्ट होंगे, तुम्हारा G20 समिट तो गया, अब हमारा मिशन दशहरा देखो। पुलिस ऑफिसर पूछता है, कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें? बशीर बताता है, असलम, मसूद, जलील, तीनों लंदन में बैठकर ट्रेनिंग ले रहे हैं और फिर इंडिया आएंगे और तभी होगा हमारा मिशन दशहरा। गुना इंटरपोल को इन्फॉर्म कर उन तीनों को लंदन में पकड़वा देता है। ये तीनों वही है जिनको प्रेजेंट में गुना ने लंदन की सेंट्रल जेल में पकड़ कर रखा है। सीन शिफ्ट होता है और गुना अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है। तभी गुना के फ़ोन पर उमर का फ़ोन आता है। वो गुना को बताता है, तूने बशीर को नहीं छोड़ा और मेरे आदमियों को भी लंदन में पकड़वा दिया, हमारे ऑपरेशन दशहरा को मिट्टी में मिला दिया तूने, अब देख तेरे साथ क्या क्या होता है। तभी वहाँ ज़ोरदार ब्लास्ट होता है जिसमें गुना की बीवी मर जाती है और गुना की बेटी बच जाती है। गुना अपनी बेटी सना को हॉस्पिटल में एडमिट कर उसकी हालत देखकर टूट जाता है। वो अपनी सर्विस पूरी होने से पहले ही रिटायरमेंट को चुनता है। उसका सीनियर उसे VRS ना लेने के लिए बोलता है। गुना कहता है, अब मेरी बेटी का ख्याल रखना ही मेरी ड्यूटी है, और VRS ले लेता है। कोयम्बटूर जेल में खाने की टेबल पर 2 कैदी बशीर को उसके असली नाम अजमल कहकर पुकारते हैं और कहते हैं, हमें उमर भाई ने भेजा है, यहाँ से तुम्हें बाहर निकालना है, चलो हमारे साथ। तीनों भाग रहे होते हैं, तभी गुना उनके सामने आ जाता है। बशीर के साथ के दोनों कैदी गुना को सर कहकर बुलाते हैं। बशीर को समझते देर नहीं लगती कि उसके साथ गेम हो गया है। उमर फिर से गुना को फ़ोन करता है, छोड़ दे बशीर को, वरना अब की बार तेरी बेटी को मार दूंगा। गुना सोचता है कि इसे कैसे पता चला कि बशीर मेरे सामने है। वो पीछे मुड़ता है तो एक पुलिस वाले का फ़ोन चल रहा होता है। गुना समझ जाता है कि हमारे बीच यही गद्दार है। गुना उसे ठोक कर गन बशीर को कैच करवा देता है। तभी वो दोनों पुलिस वाले बशीर को ठोक देते हैं। कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। गुना उन सबको बताता है कि उमर इन तीनों को बाहर निकालकर इंडिया में फिर से ऑपरेशन दशहरा को एग्जीक्यूट करना चाहता है। सैंड्रा गुना को बताती है कि सुबह 4 बजे, अब से ठीक 4 घंटे बाद, हेडक्वार्टर की टीम हेलीकॉप्टर से जेल को चेक करने के लिए राउंड लगाती है। बस हमें किसी तरह से 4 घंटे तक बचना होगा। दूसरी ओर उमर अनाउंस करता है, मेरे भाइयों, आज़ादी बिना दर्द और संघर्ष करे बिना नहीं मिलती। तुम सबके एड्रेस मेरे पास है, पैसे तुम सबके घर पहुंच जाएंगे। आज़ादी या मौत, चॉइस इज़ योर्स। बस एक छोटा सा काम करना होगा। किचन में जो लोग छुप कर बैठे हैं उन्हें घसीट कर बाहर लाओ और मार दो। तुम सब लोग फिर आज़ाद हो। सभी कैदी किचन के गेट को तोड़कर अंदर चले जाते हैं और एक आदमी को घसीट कर बाहर ले आते हैं और पीट पीट कर मार देते हैं। उमर फिर गुना से बात करता है, उन तीनों को छोड़ दो, नहीं तो हर 10 मिनट में यहाँ एक पर्सन इसी तरह मारा जाएगा। वो लोग चुप बैठते हैं। तब सभी कैदी एक लेडी को उमर के इशारे पर बाहर लाकर पीटना शुरू कर देते हैं। अंदर सैंड्रा गुना से कहती है, जहाँ हथियार रखे हैं वो रूम लॉक है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है इन्हें कैसे बचाया जाए। तब गुना एक सूटकेस में से हथौड़ा निकालकर बाहर आ जाता है। सैंड्रा उसे बहुत रोकती है, बाहर बहुत खतरा है, तुम अकेले उनका क्या बिगाड़ लोगे। पर वो छलांग लगाकर एक कैदी को दवाई दे देता है। फिर एक एक करके सबको मारने लगता है। हुसैन गुना को मारने के बजाय उस लेडी को पीटना शुरू कर देता है और एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उस लेडी को मारने ही वाला था कि गुना उसे बचा लेता है। अब सब कैदी मिलकर गुना को पकड़ लेते हैं। तब परम बाहर आ जाता है और वहाँ एक बोन फायर में से जलती लकड़ी उठाकर एक कैदी को जला देता है। अब कैदी थोड़ा शांत हो जाते हैं और डर जाते हैं। गुना और परम किचन स्टाफ को लेकर किचन में आ जाते हैं। बाहर कैदी दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर देते हैं।
परम गुना से कहता है जल्दी अगर कुछ नहीं किया गया तो ये लोग दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाएंगे और हम सबको मार देंगे। फिर गुना के दिमाग की बत्ती जलती है। फिर सभी मुंह पर पॉलीथीन चढ़ाकर किचन से बाहर आ जाते हैं। इससे पहले कैदी गुना की स्कीम समझते किचन स्टाफ मिर्ची पाउडर को हवा में उछाल देते हैं और गुना उन्हें हवा में ही काट देता है और ये लोग कैदियों से बचकर सर्विलेंस रूम में सैंड्रा और नील के पास आ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और उमर के पास उसके साथी जमाल का फ़ोन आता है। वो उमर को बताता है कि मैंने गुना और उसकी बेटी को लंदन के सेंट पीटर्स हॉस्पिटल में देखा है, मैं अभी वही हूँ। वो अपनी बेटी का इलाज करवाने यहाँ आया हुआ है। उमर बोलता है बस यही तो चाहिए था, जल्दी उसकी बेटी को पकड़कर मेरे पास लेकर आ। नैन्सी का भाई ये बात सुन लेता है। वो कहता है पैसे दो, बच्ची मैं ला कर दूंगा तुम्हें। फिर से जेल का सीन दिखाते हैं जहाँ गुना सैंड्रा से कहता है हमें हथियार चाहिए, उसके बिना ज़्यादा देर तक हम इन्हें रोक नहीं पाएंगे। सैंड्रा कहती है आर्म रूम लॉक है, उमर उसको कंट्रोल कर रहा है, हम हथियार कैसे लें। गुना को एक मैग्नेट मिल जाती है, वो उसे यूज कर एक गन बाहर निकाल लेता है। उसके बाद वे लोग बाहर आ जाते हैं और सैंड्रा गोलियों की बारिश कर देती है। सभी कैदी डरते डरते अपनी सेल में चले जाते हैं और गुना सेल को बंद कर देता है। उधर हॉस्पिटल में थॉमस सना को कहता है पापा से मिलना है बेटा। सना कहती है कहाँ है मेरे पापा। थॉमस कहता है दूसरे रूम में, पर हम छिपकर चलेंगे, उन्हें सरप्राइज देंगे। सना हाँ कर देती है। थॉमस सना को स्ट्रेचर के नीचे बिठा कर ले जाता है, फिर जमाल को दे देता है। जमाल उमर भाई को फ़ोन करके बोलता है बच्ची मिल गई है भाई। उमर कैमरा को गुना से कनेक्ट करता है। ए गुना, यहाँ तू इनको बचा रहा है तो तेरी बच्ची को वहाँ कौन बचाएगा जो मेरे आदमी के पास है। तभी दूसरी स्क्रीन पर गुना को उसकी बेटी सना दिखती है। सना कहती है पापा मुझे यहाँ से बचा लो। उमर गुना से कहता है एक बार फिर से ऑफर दे रहा हूँ, अब की बार मना मत करना, नहीं तो तेरी बेटी को तेरी बीवी के पास ही भेज दूंगा। छोड़ दे मेरे तीनों साथियों को। पर गुना उन्हें छोड़ने से मना कर देता है। सैंड्रा कहती है तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हारी बच्ची उमर के पास है, वो मार देगा उसे। गुना कहता है मैंने मेरी बच्ची को बच्चों की कहानियाँ सुनाकर नहीं, पुलिस की कहानियाँ सुनाकर बड़ा किया है, वो मेरी बेटी है, ये लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगले ही पल जमाल स्ट्रेचर के नीचे देखता है तो बच्ची वहाँ नहीं होती। जमाल उसे ढूंढने लगता है। तब एक रूम में बच्ची उसे मिल जाती है, पर उसकी आंख में सुई मारकर वहाँ से भाग जाती है। तभी उन्हें जेल में गोली की आवाज़ आती है। वो बाहर जाकर देखते हैं तो वो तीनों कैदी भाग रहे होते हैं। नील कहता है ये बास्टर्ड मुझे मारकर भाग गए। सैंड्रा दो कैदियों के पीछे भागती है और एक कैदी छत पर भाग जाता है और वहाँ से कूद जाता है। उसके पीछे पीछे गुना भी कूद जाता है और परम गुना को पकड़ लेता है। किसी तरह से परम दोनों को ऊपर खींचने में कामयाब हो जाता है। गुना उस कैदी को मारता हुआ नीचे ले जाता है, पर गुना की पॉकेट से वो 10 रुपए का नोट गिर जाता है। परम उसे उठाने के लिए नीचे जाता है, तभी उमर का एक शार्प शूटर परम को गोली मार देता है। परम किसी तरह जख्मी हालत में ऊपर पहुंच जाता है। परम नीचे की तरफ भागने लगता है तो नील वहां आकर गेट लॉक कर देता है। अब वो शार्प शूटर छत पर पहुंच जाता है। वो परम को मारने ही वाला था कि गुना ऊपर पहुंच जाता है और उसे मारकर परम को बचा लेता है। वो परम को लेकर जा रहा होता है, तब नील वो दो कैदियों को बुलाकर उनसे फायर करने के लिए कहता है, पर परम गुना को कुछ नहीं होने देता और उसके हिस्से की गोलियां भी खुद खा लेता है और मर जाता है। नील नाटक करते हुए हे बास्टर्ड स्टॉप स्टॉप और उनके पीछे भागने लगता है। उधर हॉस्पिटल में थॉमस को सना मिल जाती है। वो उसे लेकर भागने लगता है, पर नैन्सी उसे देख लेती है। दोनों भाई बहन में लड़ाई शुरू हो जाती है। नैन्सी उसके सिर पर बोतल मारकर सना को लेकर भाग जाती है और एक एम्बुलेंस में जाकर छिप जाती है। उमर जमाल को फ़ोन करता है, बच्ची मिली क्या? जमाल कहता है ढूंढ रहे हैं भाई। उमर कहता है बच्ची को छोड़ो और जेल के बाहर आ जाओ जल्दी, हम लोग मेन गेट तोड़कर अंदर जाएंगे अब। जमाल एम्बुलेंस को खुला पाकर वहाँ से जेल आने के लिए निकल पड़ता है। जेल में गुना को दोनों कैदी मिल जाते हैं। वो उन्हें पकड़ रहा था कि तभी नील वहाँ आकर गुना पर पीछे से वार कर उसे सीवरेज में फेंक देता है और उनकी सलाखें खोलने लगता है। सैंड्रा वहाँ पहुँच जाती है और नील को हथकड़ी लगा देती है और कहती है अब मैं जान गई हूँ तुम कौन हो। अभी 10 मिनट में हेडक्वार्टर की टीम यहाँ पहुँच जाएगी और फिर तुम पूरी उम्र सलाखों के अंदर सड़ोगे। उमर मेन गेट के बाहर पहुँच जाता है। जमाल भी एम्बुलेंस में वहाँ आ जाता है। उमर और जमाल अंदर जाने की स्कीम लगा रहे थे और उन्हें एम्बुलेंस में बच्ची की आवाज़ सुनाई देती है। वो बच्ची को पकड़कर बाहर निकाल देते हैं और नैन्सी को वैन में ही बांध देते हैं। उमर तीनों कैदियों को छोड़ने के लिए बोलता है, नहीं तो इस बच्ची को मार दूंगा। सैंड्रा कहती है तुम बच्ची को छोड़ दो प्लीज़, मैं इन तीनों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अब कैदी और बच्ची के एक्सचेंज के टाइम उमर अपने एक आदमी को कहकर सना को उठवा लेता है और उमर सैंड्रा के पैरों के पास गोलियां बरसाने लगता है। अंदर नील हथकड़ी तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। हथकड़ी तो नहीं टूटती, पर पानी का वाल्व उससे खुल जाता है और गुना जेल के अंदर वाले चैम्बर से बहता हुआ बाहर वाले चैम्बर में से निकलता है और एक एक करके उमर के सभी साथियों को मार देता है। उमर गन उठाने लगता है पर सना उसे पैर से खिसकाकर पानी में डाल देती है।
उमर सना को मारने लगता है। सैंड्रा उसे बचाने की कोशिश करती है, पर उमर लोहे का पंच उसके पेट में घुसेड़ देता है। फिर गुना अंत में उमर को भी मार देता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट गुना की बेटी का ऑपरेशन करवा देती है। सैंड्रा गुना को 10 रुपये का नोट देने लगती है और कहती है ये तुम्हारी अमानत है। गुना कहता है मेरी नहीं है, परम की बीवी को दे देना, अब ये उसी की अमानत है। और इसी के साथ इसका चैप्टर 1 यहीं ख़त्म हो जाता है।